दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दिलीप सिंह बिष्ट। आज जैसा कि मैं पहाड़ की विभिन्न समस्याओं के बारे में लिखता रहता हूँ। आज मैं पगडंडियों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये आपको थोड़ा-सा परिचय देना चाहूँगा कि आज जो पहाड़ हैं, पहाड़ों की पगडंडियाँ सारी बंजर हो गई हैं और पगडंडियाँ जो कहीं रह नहीं गई, केवल उनके निशान बाकी रह गए हैं। जिस प्रकार क्या है कि गाँव में बूढ़े माँ-बाप अकेले पड़े हुए हैं, उसी प्रकार से पहाड़ की पगडंडियाँ भी अब उसी प्रकार वीरान और अकेलापन को झेल रही हैं। क्योंकि पगडंडियाँ जो थी गाँव के घराट में जाने के रास्ते या पानी लाने के रास्ते या घास लकड़ियों को लाने के रास्ते, सब ये पगडंडियों के रूप में जाने जाते थे, जो कि एक शॉर्टकट जाने का रास्ता होता था। वो जो मेन रास्ता होता था वो घूम फिर के आता था, लेकिन लोगों ने अपने लिए आसानी या नज़दीकी के लिए पगडंडियाँ बनाई हुई थी। वो पगडंडियाँ आज सुनसान होती जा रही हैं। तो मैंने पगडंडियों पे या पगडंडी पे अपनी एक कविता लिखी है, तो लो सुनो मेरी यह कविता पगडंडियाँ। पहाड़ और पगडंडियों का अटूट है रिश्ता, पहाड़ और पगडंडियों का अटूट है रिश्ता, एक के बिना दूसरे का नहीं है अस्तित्व, एक के बिना दूसरे का नहीं है अस्तित्व। पगडंडियाँ कहीं अब खो सी गई हैं, पगडंडियाँ कहीं अब खो सी गई हैं, सड़कों का जाल सब हजम कर गई हैं, सड़कों का जाल सब हजम कर गई हैं। गांव तक पहुंचने का कभी पगडंडियाँ जरिया थी, गांव तक पहुंचने का कभी पगडंडियाँ जरिया थी। मोटर गाड़ियों ने अब उनका स्थान ले लिया है, मोटर गाड़ियों ने अब उनका स्थान ले लिया है। राहगीरों की चहलकदमी पगडंडियों की पहचान थी, राहगीरों की चहलकदमी पगडंडियों की पहचान थी। अब सूनी पड़ी पगडंडियाँ शेष रह गई हैं, अब सूनी पड़ी पगडंडियाँ शेष रह गई हैं। घास पात की पगडंडियाँ सुनसान हो गई हैं, घास पात की पगडंडियाँ सुनसान हो गई हैं। गांव के गांव यहाँ अब खंडर हो गए हैं, गांव के गांव यहाँ अब खंडर हो गए हैं। राहगीर ही कभी पगडंडियों की शोभा थी, राहगीर ही कभी पगडंडियों की शोभा थी। अब बिना राहगीरों की पगडंडियाँ अधूरी हैं, अब बिना राहगीरों की पगडंडियाँ अधूरी हैं। यही पगडंडियाँ कभी गांव तक पहुंचाती थी, यही पगडंडियाँ कभी गांव तक पहुंचाती सी। सूने गांव और बंजर पगडंडियाँ बाकी रह गई हैं, सूने गांव और बंजर पगडंडियाँ बाकी रह गई हैं। पगडंडियों पर चलते राहगीर खूब बतियाते थे, पगडंडियों पर चलते राहगीर खूब बतियाते थे। बातें करते करते अपना दुख दर्द मिटाते थे, बातें करते करते अपना दुख दर्द मिटाते थे। पगडंडियाँ अब वैसे ही अकेली हो गई हैं, जैसे बूढ़े माँ पहाड़ में पड़े रह गए हैं, जैसे बूढ़े माँ बाप पहाड़ में पड़े रह गए हैं। पगडंडियाँ बस स्मृतियों में शेष रह गई हैं, पगडंडियाँ बस स्मृतियों में शेष रह गई हैं। सड़कों ने पगडंडियों को मिटाकर रख दिया, सड़कों ने पगडंडियों को मिटाकर रख दिया। गांव में आने जाने की शान थी पगडंडियाँ, गांव में आने जाने की शान थी पगडंडियाँ। अब न नाम और निशान बाकी बची रह गई, अब न नाम और निशान बाकी बची रह गई। समय के साथ सबने बदल दिया है रंग रूप अपना, समय के साथ सबने बदल दिया है रंग रूप अपना। पगडंडियाँ धुंधली हैं पर आज भी वहीं खड़ी हैं, पगडंडियाँ धुंधली हैं पर आज भी वहीं खड़ी हैं। पगडंडियों पर चलना कल ही की तो बात थी, पगडंडियों पर चलना कल ही की तो बात थी। उन पर अब राहगीरों के पदचाप शेष हैं, उन पर अब राहगीरों के पदचाप शेष हैं। जिन पगडंडियों को नापते हुए बड़े हुए, जिन पगडंडियों को नापते हुए बड़े हुए, न वो पगडंडियाँ रही और न वो कदम रहे, न वो पगडंडियाँ रही और न वो कदम रही। दौड़ते भागते पगडंडियों पर जो निशान थे, दौड़ते भागते पगडंडियों पर जो निशान थे, वो आज खुद ब खुद मिटने लगे हैं, वो आज खुद ब खुद मिटने लगे हैं। रह रहकर पगडंडियाँ हमें बुला रही हैं, रह रहकर पगडंडियाँ हमें बुला रही हैं। वहाँ जाने को हमारे कदम डगमगा रहे हैं, वहाँ जाने को हमारे कदम डगमगा रहे हैं। क्या दिन थे जिन पगडंडियों पर दौड़ा करते थे, क्या दिन थे जिन पगडंडियों पर दौड़ा करते थे,
क्या दिन थे जिन पगडंडियों पर दौड़ा करते थे, क्या दिन थे जिन पगडंडियों पर दौड़ा करते थे, बस अब उनकी स्मृतियाँ मात्र शेष बची हैं। बस अब उनकी स्मृतियाँ मात्र शेष बची हैं। पहाड़ और पगडंडियों का अटूट है रिश्ता, पहाड़ और पगडंडियों का अटूट है रिश्ता, एक के बिना दूसरे का नहीं है अस्तित्व, एक के बिना दूसरे का नहीं है अस्तित्व। ये पगडंडियाँ जो थी हमको बहुत कुछ सिखाती थी। जो राहगीर थे वो आपस में जब चलते थे, इधर-उधर की जान हो, पहचान हो, न हो, वो आपस में बात करते थे, अपने दुख-सुख को बाँटते थे और इससे काफ़ी कुछ हम साइकोलॉजिकली क्या थे, इस प्रिपेयर होते थे। जो अपने दुख दर्द हमारे छिपे होते थे वो ख़त्म हो जाते थे। ये इस तरह की ये इन पगडंडियों का महत्व था। लेकिन धीरे-धीरे आज पगडंडियाँ ख़त्म हो गई हैं। जिस प्रकार गाँव बंजर हो गए हैं, जिस प्रकार खेत खंडर हो गए हैं, उसी प्रकार क्या है जो हमारे पगडंडियाँ हैं वो भी सुनसान हो गई हैं। धन्यवाद, नमस्कार।